जय हिंद। मैं राम शंकर तिवारी, एक्स एनएसजी कमांडो, यूपीएसटीएफ, यूपीएटीएस, बीबीआईपी ड्यूटी, नक्सल ड्यूटी, माओवादी ड्यूटी, विशेष अभियानों में लंबे अरसे तक मैंने दोस्तों वर्क किया, जो लगातार इस चैनल के माध्यम से रियल घटना आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पर डे इवनिंग 6 बजे एक रियल रोचक घटना से आपको रूबरू कराता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि निर्भय गुर्जर, जो अपने ज़माने का बहुत खूंखार डाकू था, दस्यु सरगना था, जिसके बारे में लोग सुन सुन के कांपते थे। 2005 में, नवंबर 2005 में यूपीएसटीएफ ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, जिसके ऊपर 2.5 लाख का इनाम था। तो दोस्त, एक समय था कि डाकुओं से लोग बहुत त्राह त्राह रहते थे, सैकड़ों की संख्या में होते थे। उनके अगल बगल वालों को चैन हराम होता था दोस्त। घोड़ों से चलते थे, राहजनी, लूट, हत्या, फिरौती, तरह तरह के लोगों को बहुत प्रताड़ित, क्योंकि बहुत ही कामिंग, बहुत जगह में रहा हूँ, एक्सपीरियंस लिया हूँ। वहाँ की जनता त्राह त्राह करती थी। 10-10, 20-20 लोग पहुँच जाते थे, खाना तक बनाना पड़ता था। या तो अपना घर गांव छोड़ चले जाओ, कहाँ जाओगे? इस दुनिया के बारे में आज जमाने में है, आज हम नहीं जान रहे हैं, लेकिन पुराने लोगों से पूछिए, इस जमाने में जीना बहुत मुश्किल था। दिन के दोपहर में भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता था। आज रात के 12 बजे 2 बजे अमन चैन से चल रहे हैं। पहले से हम बहुत बेहतर हैं। तो दोस्तों, निर्भय गुर्जर, जिसके नाम से लोग सनसनाते थे, जिसके ऊपर 2 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे थे, 1961 में औरैया जिले में जन्म हुआ। इनके पिताजी बहुत ही गरीब थे और 5 बहनें और 1 भाई था। मतलब 8 लोग पूरे परिवार में थे, जिनका भरण पोषण करने के लिए ज़्यादा 5-6 बीघे की ज़मीन थी। और उस ज़माने में आप सोचिए कि 1961 में, उस ज़माने में पैदावार इतनी कम होती थी, खाद वगैरह होती नहीं थी, जिसकी वजह से पैदावार बहुत ही कम होती थी। सिंचाई का साधन नहीं था, लोग भुखमरी के कगार पर रहते थे, तो बहुत दिक्कतें थी। तो इनके मामा के यहाँ, निर्भय गुर्जर के मामा के यहाँ थोड़ा ठीक ठाक था, पास ही के कुछ दूर पर। तो इनकी माँ, इनके पापा अपने बच्चों को लेकर के वहाँ चले गए और वहाँ जाकर के रहने लगे। निर्भय गुर्जर अपने मामा के यहाँ रहने लगा, पलने बढ़ने लगा और धीरे धीरे बड़ा होने लगा। लेकिन मामा के यहाँ रहते थे तो मामा को देखा कि आए दिन लोग प्रताड़ित कर रहे थे। ये लोग रहते थे, इनके मम्मी पापा भाई बहन, तो लोग वहाँ के एक्सेप्ट नहीं करते थे। उनको लगता था कि इनका घर जहाँ है वहीं जाएं। लेकिन क्या करें, निर्भय गुर्जर के पिताजी, खेती जमीन ज़्यादा थी नहीं, जैसे तैसे वहीं रहना था। लेकिन आए दिन रोज घटनाएं हो, रोज दिक्कतें हो, मार पिटाई हो। तो ये लेकर के बहुत ही निर्भय गुर्जर चिंतित रहते थे। एक दिन की घटना अनहोनी कि गांव के लोग फिर इकट्ठा हुए और इनकी पिटाई की, इनके मामा की। इन बातों को लेकर के, छोटी छोटी बातों को लेकर इनके पापा को भी काफ़ी मारा। और वहीं से निर्भय गुर्जर ने हथियार उठा लिया और एक आदमी को वहीं पर बुरी तरीके से मारा, कुछ लोगों को। और मारने के बाद हथियार उठाकर सीधा बीड़ा में चला गया। बीड़ा मतलब जंगल में, चंबल में, घाटी में चला गया। और लाला राम, एक बहुत सी संस्थान नाम डाकुओं का था, उसकी गैंग में जाके शामिल हो गया। अब लाला राम के लिए निर्भय गुर्जर काम करने लगा। और लगातार सबसे ज्यादा घटनाएं वो उसी गांव में करता, उसके मामा के गांव में। आए दिन लोगों को त्राह त्राह प्रताड़ित करना, मारना, लूटना, मतलब एक समझिए मुसीबत पैदा कर दिया। इतना चिढ़ा हुआ था उस गांव से। और लगातार आपराधिक दुनिया में पूरी तरीके से छा गया।
आपराधिक दुनिया में जाना एक छोटी बात होती है, बहुत आसानी से आदमी निकल जाता, लेकिन वो वापस नहीं आ पाता। 1986 में एक जालौन में, एक कुर्की में एक बहुत बड़ी घटना का अंजाम दिया और वहीं से काफी सन्नाम हो गया। 25 साल के एज में बहुत जबरदस्त तरीके से पूरी एरिया में यूपी एमपी पूरी दबदबा बना चुका था और लगातार दिक्कतों में लोग आते चले जा रहे थे। फिर दोस्तों देखा कि जो है वहीं पर एक सीमा परिवार, लालाराम के गैंग में एक सीमा परिहार नाम की एक डाकू थी, जिससे कुछ उसका प्रेम मोहब्बत हुआ और उसी से फिर वहां पर शादी कर लिया। शादी करने के बाद कुछ दिन ठीक ठाक चला, 1-2 साल, लेकिन इसकी आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती चली। अपने मामा के भी गांव में, पड़ोस के गांव में जगह जगह जाना और इसकी दबंगई की वजह से पूरा गैंग का बागडोर लालाराम ने इनके हाथ में दे दिया, तो ज़्यादा दबंगई की वजह से कुछ गलत लाइन में कूद गया। जहाँ भी जिस गांव में जाए, बहन बेटियां रहती थी, उनको उठा लाता, उनके साथ अत्याचार करता, गलत तरीके व्यवहार करता, बहुत चीज़ें जो बताई नहीं जा सकती। ये बातें जब इनकी वाइफ, जिससे शादी करके डाकू सीमा परिवार, जब कुछ गांव में वो भी अभियान में गई डकैती लूट में, तो वहां से उनको पता चला कि निर्भय गुर्जर का एक दूसरा रूप भी है, इस तरह की अपनी हवस पूरी करता है, ये काम भी करने लगा। तुरंत वहां से आई और लालाराम से कह करके उसको अपने गैंग से, उस गैंग से निकाल दिया गया, तुरंत निकाल दिया गया। लेकिन जब विद्रोह होता है, गैंग फूटता है, तो कुछ उसके जानने वाले होते हैं, कुछ उसको फॉलो करने वाले, कुछ उसको फॉलो वाले, 10-5 आदमी लेकर के वहां से निकला। 1990 में अपनी गैंग बनाया और वहां से निकलने के बाद लगभग 70 लोगों की गैंग बनाया, 70 लोगों की गैंग, और लगातार लूट, अपहरण, फिरौती, लगातार ठेके जबरदस्ती दिलवाना, तरह तरह के पूरे क्षेत्रों में काम करने लगा। और इस काम को करने की वजह से पूरी तरीके से सन्नाम हो गया और पैसे से भी बहुत ज्यादा मालामाल हो गया, बहुत ज्यादा पैसे से भी मालामाल हो गया। अब उसके गैंग में हर प्रकार के आधुनिक हथियार आ गए, AK-47, AK-56, राइफल 315, बहुत सारी सी SLR, बड़ी बड़ी दूरबीनें, जो बहुत दूर से वो आज कर लेता था कि कौन सी फोर्स कहां से आ रही है, और जो फोर्स के पास हथियार होते तो उससे बेहतर हथियार अपने पास रखने लगा और लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था। इस वजह से हत्या नहीं चल पाया, लेकिन धीरे धीरे अपराध की दुनिया में जब बढ़ता चला गया और फिर वो एक बार पकड़ा गया, और पकड़ने के बाद फिर जेल से वो किसी तरीके से निकला, और निकलने के बाद तो पूरी अपराध की दुनिया में बहुत ताबड़तोड़ तरीके से गया। ऐसा गया कि फिर कम बैक नहीं, मर्डर, हत्या, लूट, फिरौती, लगातार बहुत करीबन 200 से ज्यादा केसेस उनके यूपी एमपी में था। यूपी एमपी निर्भय गुर्जर के अब इस कृत्य से पूरा त्राह मचा हुआ था, सारे लोग परेशान थे, शासन प्रशासन पूरी तरीके से चिंतित था कि कैसे हो। पूरी अगल बगल जनता, अमन चैन, सोना जागना हराम, रात रात लोग जगते थे, घरों को छोड़ छोड़ के शहरों में भाग जाते थे लोग, अपने परिवार के रिश्तों में भाग जाते थे दोस्तों। लेकिन हर चीज का एक अंत होता है। इधर यूपी STF लगातार लगा दी, उस समय मैं STF में ही था, लगातार लगा दिया गया। उसके पीछे जो खुफिया तंत्र, उसके गिरोह से फोड़ के खुफिया में लेना, सर्विलांस, मॉनिटरिंग, लगातार उसको लगा दिया गया। लगातार लगाने की वजह से फिर जब पक्का सुराग की पूरी गैंग के साथ औरैया के एक गांव में, एक जगह में, आज पूरा गैंग एक दावत एक जगह पर आ रहा है, सारी सूचनाएं तंत्र पूरी तरह से STF सक्रिय हो गई। और जब ये लोग पूरे सारे लोग सही उसमें आ गए, काफी लोग, तो पूरे दल बल के साथ
पूरे अभियान के पूरी टीम ने इतने जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करते हुए उस अभियान को, उस मुठभेड़ को सफल बनाया और 2.5 लाख का इनामी बदमाश निर्भय गुर्जर, जिसका आतंक पूरे एमपी, यूपी, पूरे चंबल में, पूरे बिहार में, सारे में त्राह त्राह था, वहां की जनता को भय मुक्त किया। और इस तरह से एसटीएफ का नाम एक गौरव के में एक बार और लिखा गया। इस तरह के लगातार आपको, तो दोस्तों इस तरीके से निर्भय गुर्जर का अंत। तो हमारा मतलब आपराधिक दुनिया में जाना तो आसान है, जाके निकलना बहुत कठिन है। लगातार और दलदल में प्रवेश ही कर सकते हैं और उसका अंत होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा 2005 में नवंबर में इनकाउंटर में निर्भय गुर्जर ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 45 साल एज तक ही अपने जीवन को जी पाया। तो इस तरीके से कभी भी ऐसे कृत्य की तरफ मुंह मोड़ना ये बहुत ही गलत है। हमको हमेशा अपने को सब्र से रखना चाहिए। हर चीज़ का एक सिस्टम होता है, एक लॉ होता है, एक कानून होता है, उससे सारी काम धीरे धीरे होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से लगातार निर्भय गुर्जर का खात्मा हुआ, एसटीएफ ने तमाम किया। और फिर हम इसी के साथ अपनी बात को विराम, नेक्स्ट में फिर मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।